नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। वादे के मुताबिक मैं प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे उपस्थित होकर सभी मित्रों से, बिहार के एक एक मतदाता भाइयों से हम मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ग्रामीण समस्या एवं समाधान मेरा विषय है। गांव में रहने वाले लोगों का समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। इसके लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत की सरकार अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर गांवों के विकास के लिए करते रहते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया है और अधिनियम का जब अध्ययन हम लोगों ने किया तो उसका एक ही रिजल्ट है कि पंचायत सरकार से ही गांवों का विकास किया जा सकता है। लेकिन गांवों के अंदर जन जागरूकता की कमी है। आम लोग जो है इस एक्ट को, इस अधिनियम को नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ लोग समझ रहे हैं तो वह समझ अपने आप तक सीमित रखे हुए हैं। वैसे लोगों को खोलना है और जो लोग नहीं जानते हैं गांवों के अंदर वहां तक जन जागरूकता फैलाना है। और खास करके जो पंचायत में, बिहार के पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं, सभी पंचायत प्रतिनिधि भाइयों बहनों से मेरा निवेदन होगा कि आप हम सभी अपने अपने कर्तव्यों के प्रति वादे के मुताबिक निश्चित रूप से हम लोग को एक प्रयास करना चाहिए कि गांवों में रहने वाले लोगों का कल्याण हम कैसे कर सकें। इसी विषय को लेकर कि ग्रामीण समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि सबसे पहला कड़ी है वार्ड सभा, जो पिछले 6 दिन मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। आज 7वां रोज मैं वार्ड सभा में जब गांव के लोग बैठते हैं तो उसमें क्या क्या हम चर्चा करते हैं, उसमें क्या क्या चर्चा करना चाहिए, किस विभाग में क्या विषय आनी चाहिए, उस विषय पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष में हमने कानून को बताया था, इस बार कैसे इम्प्लीमेंट होगा उस पर हम लोग चर्चा प्रतिदिन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इसका लाखों लाख लोगों को लाभ बिहार के अंदर जरूर मिल रहा है। पब्लिक न्यूज़ है, यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, सब चैनल से मिला करके हम समझ रहे हैं कि 4-5 लाख लोग प्रतिदिन हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से यह अभियान जो हम लोग सब लोग से मिलजुल कर चला रहे हैं, निश्चित रूप से यह अभियान गाँवों के अंदर पहुंच रहा है। और इस बार जो यह पंचायत चुनाव संपन्न हुई है, इस बार के पंचायत प्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है कि जरूर वार्ड सभा के प्रति हम सभी सचेत होंगे। आज से गाँवों के अंदर भी हम सभा में जाने वाले हैं। आज 2 जगह हमारी सभा है। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया प्रखंड के 2 जगह पर आज हम जन जागरूकता अभियान के तहत आज सभा का आयोजन भी हमने किया है। हमने देखा कि अब सिर्फ सुबह 7:30 बजे दोस्तों से मिल करके कानून की बात हम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में गाँवों के अंदर भी जाने की जरूरत है। तो एक अलग अनुभव आज हमको मिलेगा। गाँव के अंदर जब हम जाएंगे तो इसका क्या अनुभव है लोगों को बताया जाएगा कि आपकी जो गांव में जो समस्या है उसका समाधान वार्ड सभा और ग्राम सभा में भी है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वार्ड सभा और ग्राम सभा के संबंध में जन जागरूकता और भी समस्या आएगी तो एक नई अनुभूति आज हमको मिलने वाली है। चलिए, कल के अधूरा जो विषय है वार्ड सभा की यानी धारा 170 को उपधारा 4 के का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10 मिनट। और इस चर्चा में ये एक्ट को पहले हम पढ़ना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है, वार्ड सभा में जब आप बैठे हुए हैं, समझिए कि आप सब बैठे हुए हैं। अब इसका जो है वार्ड के सदस्य
या वहाँ जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के जो सचिव होंगे उनके द्वारा यह विषय रखा जाएगा कि आप इसके संबंध में यदि किसी को कुछ कहना है या तो बताइए। तो ये क्या है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि वार्ड के सदस्य, वार्ड सभा के सदस्य नहीं, वार्ड सभा के सदस्य यानी जो वार्ड सदस्य को चुने होंगे मतदाता, जो वार्ड सभा में बैठे होंगे, उसके सदस्य ग्राम पंचायत को करों एवं फीसों का ससमय भुगतान करते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि वार्ड के अंदर जो मतदाता हैं उनके जिम्मे पंचायत का कोई राशि का भुगतान तो बाकी नहीं है, कोई ऐसा फीस तो कोई हमारे वार्ड के मेंबर नहीं रखे हुए हैं, वार्ड सभा के सदस्य माने मतदाता वार्ड के, तो वैसा कोई फीस हो उसका भुगतान अगर नहीं किए हो तो उसको भुगतान करने के लिए प्रेरित करना इनकी जवाबदेही है, ये कह रहा। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा या समझ भी रहे होंगे कि कौन सा कर, तो इसकी ये लंबी विषय है जिसकी चर्चा हमने पिछले वर्ष में किया था, लेकिन आज फिर से थोड़ा इस पर चर्चा कर देना चाहते हैं। जब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को यह अधिकार है कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने पंचायतों के अंदर वह कई प्रकार का टैक्स लगा सकता है। टैक्स लगाने का कई रूप है, जैसे मेला लगता है, मेला लगवा करके टैक्स लगाया जा सकता है। आपके गाँव के अंदर पशु मेला, आपका खेल कूद का आयोजन करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करके कई प्रकार से पशु मेला लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ आमदनी होगा उस पर टैक्स लगा सकते हैं। जो वहाँ व्यवसाय करने के लिए आएंगे तो उससे कुछ पैसा ले सकते हैं। आपके पंचायतों के अंदर आप देखते होंगे कि कई ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो बगैर सरकार भी उस पर टैक्स नहीं लगा रही है, तो वैसे आप टैक्सेशन उसको कर सकते हैं। मिट्टी काट करके लोग बेच रहा है, गाँव के अंदर बड़े बड़े व्यवसायी आकर के जो है आपकी मार्केटिंग करते हैं। आप सड़क निर्माण करते हैं, देखते होंगे सड़क के किनारे बहुत से लोग जो है ठेला और कई चीज़ का दुकान करते हैं, इस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। गांव के अंदर जो आम लोग बैठे हुए हैं उसमें चर्चा करके आप आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। तो उस स्थिति में तो ये तय होगा कि किसके किसके यहाँ कौन कौन पैसा का टैक्स बाकी रह गया होगा। तो उसको कह रहा है कि यदि वैसा कुछ हो तो वहाँ टैक्सेशन की बात वार्ड के सदस्य या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव अपनी बातों को रखेंगे, तो इस तरह से उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 6 में मुखिया के अनुरोध पर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट या सामुदायिक नल, सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का सुझाव देना। अब ग्राम पंचायत को भी सीधा सरकार कुछ पैसा भेजती रहती है, तो उस स्थिति में एक सरकार का इधर निर्णय हुआ है, कई निर्णय होती रहती है। स्ट्रीट लाइट लगाना है, आपको सामुदायिक नल लगाना है। एक तो नल जल चला है कि व्यक्तिगत रूप से सबका लग गया, लेकिन गाँव के लोगों के लिए कोई बाहर से आ रहा है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, तो उसको सामुदायिक माने सार्वजनिक रूप से कहीं नल का व्यवस्था करना है। सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना हो, सार्वजनिक जो है कोई सुविधा की बात करनी हो, तो इस तरह से अगर ग्राम पंचायत कुछ निर्णय लिया है तो स्थल का चयन कह रहा है कि वार्ड सभा ही करेगी। अब यदि आप वार्ड सभा में नहीं जाइएगा या वार्ड सभा आपके पंचायतों के अंदर नहीं होती है, तो जरा विचार कीजिए कि यह योजना का चयन कैसे होगा। निश्चित रूप से दलाल और बिचौलिया मिल करके फर्जी एक रजिस्टर तैयार होगा। क्योंकि पहले हम बता चुके हैं वार्ड सभा का बैठक तब होगा जब उसमें सदस्यों की कुल संख्या के 10% लोग भाग लेंगे, यानी 600 अगर मतदाता है तो 60, 700 मतदाता है तो 70, या कम से कम 50 व्यक्तियों की हस्ताक्षर हो, उस 50 व्यक्ति का जो वार्ड के सदस्य हो यानी मतदाता हो, तो
ये तो फर्जी रजिस्टर तैयार हो जाएगा ना। मुखिया तो कहेंगे कि भाई स्थल चयन करके दे दीजिए, या ग्राम पंचायत का सचिव बोलेंगे। तो यहाँ यदि आप वार्ड सभा नहीं करते हैं तो यह ग्राम सभा का अधिकार हो जाएगा। तो ग्राम सभा में आप जाते नहीं हैं, तो अगर वार्ड सभा नहीं होता है तो ग्राम सभा में भी जाइए। तो ग्राम सभा में भी नहीं गए और वार्ड सभा भी नहीं हो रहा है, तब तो दलाल और बिचौलिया मिल करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पंचायत सेवक के साथ, पंचायत के अंदर बैठ करके जहां मन करेगा वहां लगा देगा। और यदि वार्ड सभा में आप निर्णय कर देते हैं तो कहीं गुंजाइश है? हम तो बार बार कहते हैं कि जब वार्ड सभा में तय हो जाएगा यह प्रस्ताव किसी से रद्द नहीं होगा। तो फर्जी रजिस्टर तैयार करके जो लोग, बहुत से वार्ड में, पंचायत में जो रजिस्टर तैयार कर लिया जाता है, सभा वही लिख दिया जाता है, यही गलत है। इसी को तो रोकना है। सभा वही सार्वजनिक रूप से लिखी जाए, जो वार्ड सभा में बैठक में तय हो वही सभा में लिखी जाए। फिर उसके बाद की जो बैठक होगी, यही सब समझने की जरूरत है। प्रस्ताव लिखना तो आप समझ गए, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? पहला वार्ड सभा में आपने तय कर दिया, फिर 90 दिन के बाद जो वार्ड सभा होगा उसमें गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि शुरू कीजिएगा तो यदि किसी जनप्रतिनिधि को मन में गड़बड़ी होगा या वहां दलाल होगा तो दलाल तो चढ़ा रहेगा ना, दलाल का इसमें दलाली समाप्त हो जाएगा और वार्ड सदस्य का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वार्ड सदस्य को वैल्यू नहीं बढ़े, दलाल उसको रोज उकसाएगा। इस सब फेरा में मत पड़िए। आप वार्ड सभा कीजिएगा तो कमाइएगा क्या? क्योंकि कमाना है तो उसको, वार्ड सदस्य को कोई क्षति होने वाला नहीं है, वो तो गांव के साथ बैठता है ना। लेकिन दलाल का क्षति होगा भाई। वार्ड सभा यदि होता है तो दलाल सब मर जाएगा। तो यही वार्ड सदस्य को मजबूत करना है कि आप उससे मत डराइए। तो क्या करेगा दलाल? जैसे ही वार्ड सभा में दस्तखत जब पूरा हो जाएगा, अगर आप करा भी देते हैं तो जैसे ही दस्तखत जब पूरा हो जाएगा, तो जैसे ही कोई प्रस्ताव ले आइएगा तो ऐसा उझट बोल देगा कि हो जाएगा वहाँ हल्ला हंगामा हो जाएगा। बस वहाँ जो है रजिस्टर बंद करके लेके भागेगा, कोई इन्हें भागा कोई उन्हें भागा, सब लोग चल जाएगा अपने अपने घर। सभा वही में तो दस्तखत रह गया। अब तो दस्तखत तो उसका हो गया, अब आप अपने अपने घर भाग गए तो इसमें कौन दोषी है? अब जाकर रजिस्टर तो लिख लेगा सामने बैठ के, दलाल सबके साथे बैठ के। तो इस पर ध्यान रखना कि जब वार्ड सभा हो तो प्रस्ताव लिखवा करके अंतिम में क्लोज करके तब जाइए। तो यहां तक जब तक आप नहीं बैठिएगा, देखिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सभा वही से ही होगा। वार्ड सभा आप नहीं कीजिएगा और नीतीश कुमार को दिन भर बैठ करके गाली दीजिए। तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कानून बना दिया। अब कानून का पालन अब मुख्यमंत्री घरे घरे बैठेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेज दिया नल जल लगाने के लिए, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए पैसा आएगा। गांव में बैठ करके आपको तय करने के लिए कानून बन गया। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आदमी 1.25 लाख वार्डों में बैठेंगे। यही ना बिहार के लोग चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख वार्ड की बैठक में बैठे। 365 दिन है, 1.25 लाख वार्ड है, तो सब वार्ड में मुख्यमंत्री जी बैठे। हम लोग यही ना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद यदि कोई मुख्यमंत्री होता है, ये अमर हो गए हैं, हम उसी पार्टी के हैं, तो ये अमर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हो गए हैं। आज नहीं तो कल वो कुर्सी जाना है, उम्र के हिसाब से हो या जिस हिसाब से हो, फिर कोई इसी पार्टी का दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। तो वार्ड सभा में नहीं बैठेगा तो मुख्यमंत्री ठीक कर देंगे। तेजस्वी जी वहां बैठेंगे तो यहाँ वार्ड सभा ठीक हो जाएगा। अरे यह पंचायत सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है। हम आपको फिर एक बार कह रहे हैं कि बगैर वार्ड सभा के कोई इस धरती पर अगर हो तो जरा हमको भी कमेंट में लिख के समझाइए ना। रणधीर जी, आप तो काफी जानकार आदमी, आप सुन रहे हैं हमको, तो आप लोग भी जरा हमको ज्ञान दीजिए कि बिना वार्ड सभा का कोई ऐसा मुख्यमंत्री को दिमाग दे दिया जाए वो ठीक कर दे। आपका विधायक भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सांसद भी नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ,
आपके कलेक्टर भी नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर क्या कर सकते हैं? तो पंचायत को भंग कर देंगे। अगर मुखिया गड़बड़ी करता है, वार्ड सदस्य गड़बड़ी करता है, तो उसको भंग, राष्ट्रपति शासन जैसे बिहार में केंद्र की सरकार लगा सकती है, उसी तरह पंचायत में जिला सरकार का शासन लग जाएगा, वार्ड सदस्य मुखिया खत्म हो जाएगा। तो खत्म करने से समस्या का समाधान नहीं ना हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 29 राज्य को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दें, तो इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? तो समस्या का समाधान होगा, विधानसभा की बैठक होगी, लोकसभा की बैठक होगी, और ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी, तो समस्या का समाधान हो जाएगा? सपोज कीजिए कि जो एमपी जीत के गए हैं, तो लोकसभा की बैठक होती है, तब ना बहस होता है, तो प्रस्ताव पास होता है। विधानसभा में विधायक जीत के गए हैं, तो ग्राम सभा और वार्ड सभा में बिना जीते हुए सदस्य हो जाते हैं। इसलिए इसके मर्म को आप हम नहीं समझते हैं। ये भी एक सभा है, यानी लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, यही देश का 3 सभा है जो अधिनियम और संविधान बनाती है। तो ग्राम सभा का पाठ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहला राज्य बिहार हो गया जहां वार्ड सभा का गठन इन्होंने कर दिया। आसान बना दिए मुख्यमंत्री जी कि वार्ड सभा, अगर ग्राम सभा जाने में आपको समय नहीं है तो वार्ड सभा में चले जाइए। इसलिए कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट लगाना हो, सामुदायिक शौचालय बनाना हो, या किसी टैक्स का भुगतान करना हो, तो आप वार्ड सभा में बैठिए और वार्ड सभा में बैठ करके अपनी बातों को रख दीजिए। हमने पिछड़ा भी कई 7 दिन का जब पीछे देखेंगे तो सार्वजनिक विकास कैसे हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास कैसे होगा, गलत लोग अगर लाभ उठा रहे हैं तो उसकी योजनाओं को कैसे रद्द कर दिया जाएगा, ये भी हमने आपको बता चुके हैं। तो कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ये वार्ड सभा का एक एक एक्ट को हम रोज बता रहे हैं, इससे का आपको लाभ मिल सके। अब वार्ड सभा में अब जयबे नहीं कीजिएगा, गांव में वार्ड सभा होगा ही नहीं, तो बैठ के मुख्यमंत्री को सेतिया का मुंह है, अब 5 गो आदमी बैठ गया, आ जाएगा कांग्रेस, मतलब विरोधी पार्टी जो बिहार सरकार के विरोधी दल बैठ जाएगा गांव में और उकसाएगा कि ओ सब नल जल में तो मुख्यमंत्री खा गया, ये जदयू के लोग खा गया, ये सरकार फेल है। भैया दी तो पॉलिटिकल भाषा हो गया ना, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा तो जो कानून बन गया, जो संविधान बन गया, तो ये संविधान हमारे घर में बनता है। किताब जो है ये बिहार सरकार का किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 138 है, धारा 170 क है, उसके 4 और 6 को मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। फिर कल चर्चा करेंगे जो का। अभी 5-7 दिन लगेगा, वार्ड सभा में हम जाएंगे तो क्या करेंगे। अब वार्ड सभा हो ही नहीं रहा, अब किताब में हमको लग रहा है 15 से 20 दिन की 30 दिन लगेगा, हमको भी पता नहीं। हम चर्चा कर रहे हैं रोज 20 मिनट, तब यह किताब हमको 20 दिन लगेगा कि वार्ड सभा में हम जाएंगे तो कौन कौन काम करेंगे। अब बिहार में वार्ड सभा हम समझते हैं कि 95% फेल है। तो पंचायत के अंदर यदि वार्ड सभा और ग्राम सभा नहीं होती है तो तनी हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो तनी हम भी समझ लें कि इसमें राज्य सरकार कहाँ दोषी है। राज्य सरकार तो कानून न बनाएगी, पंचायत सरकार बिल्कुल अलग है, निर्दलीय सरकार है। राज्य सरकार तो दलीय सरकार है। राज्य सरकार को एक ही दो पावर है, एक तो बजट देना, अगर बजट नहीं देती है तो बिहार की सरकार दोषी है। दूसरा दोषी है कि ग्राम पंचायत को भंग नहीं कर रही है। इसका मतलब अधिकार मिल गया है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को भंग करने का। तो 5 गो मुखिया को अगर राज्य सरकार भंग कर दे तो बिहार भर का मुखिया कहेगा कि राज्य सरकार हमको फांसी चढ़ा रहा है। तो आम जनता राज्य सरकार को लिख के देगी तब न कि जहां फलाना पंचायत का वार्ड और मुखिया हमको हो रहा है, वार्ड सभा नहीं हो रहा है। आप लिख के दीजिए कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को कि हमारे वार्ड के अंदर वार्ड सभा नहीं हो रहा, ग्राम सभा नहीं हो रहा, देखिए कैसे ये लोग फांसी पर चढ़ जाता है। तो कहने का मतलब आप घरे बैठे हुए हैं और फालतू का मुंह बैठा हुआ है जो फलाना दोषी, फलाना दोषी, फलाना दोषी, फलाना दोषी। इसलिए हम आज आप सबको पुनः आग्रह करते हुए वार्ड सभा हर 90 दिन के अंदर, हर 3 माह पर, साल में
हर वार्ड के अंदर 4 सभा करिए और चारों सभा में जो प्रस्ताव पास करिएगा वही ग्राम सभा में पास हो जाएगा। अगर ग्राम सभा में वार्ड सभा नहीं करते हैं तब वह ग्राम सभा मालिक हो जाएगा कि उस वार्ड के विकास को करना। तो जितना गलती करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि अब इसमें हम कहीं मुखिया के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो मुखिया वार्ड सभा नहीं कराते हैं या नहीं कराने चाहते हैं उस मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको पद पर रहने का एक दिन अधिकार नहीं है। अभी अगर विरोध मान ले तो हम क्या कर सकते हैं? कानून कह रहा है कि वार्ड सभा होना चाहिए, तो मुखिया इसलिए ना वार्ड सभा नहीं कराएंगे, क्योंकि वार्ड सभा नहीं होगा तो हमारा ग्राम सभा में आ जाएगा, तो ग्राम सभा में हम अपना मनमाना करेंगे। इसी को रोकने के लिए नहीं कानून बना। तो अब वार्ड सभा नहीं कीजिएगा तो बेईमान मुखिया तो चाहेगा कि भले वार्ड सभा नहीं होगी, ग्राम सभा में आइए, तब हमारा पीछे पीछे वार्ड के सदस्य बुलाएगा। तो जिस वार्ड सदस्य को अपना अधिकार नहीं जानना होगा, यही तो हम बता रहे हैं कि वार्ड सदस्यों का अधिकार, जिस दिन वार्ड सदस्य अपने अधिकार को जान जाएंगे, बिहार का कल्याण होने से कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है कि रोक ले। हम काहे इतना वार्ड सदस्य पर, हम 2001 में प्रमुख थे, अलग वार्ड सदस्य को जगाने हमको पंचायत समिति के प्रमुख पर विश्वास प्रस्ताव लगा दिया। ये 20 वर्ष से हम ये लड़ाई लड़ते हैं। मरने के दिन तक हम जगाएंगे वार्ड सदस्यों के कि बिना आपका विकास नहीं होगा। मुख्यमंत्री हो जाने से और प्रधानमंत्री हो जाने से गांव के विकास हो जाएगा, कोई हो जाए। मुख्यमंत्री का काम है राज्य को सजाना, भारत के प्रधानमंत्री का काम है देश को सजाना। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री राज्य में योजना चला रहे हैं कि नहीं, योजना की विकास कर रहे हैं कि नहीं, तो उसकी चर्चा करना हो तो उसमें कमी बेसी बताइए। लेकिन पंचायत के सरकार लूट रही है, पंचायत के सरकार भ्रष्ट हो गई है और दोषी है नीतीश कुमार। जरा इस विषय को कोई हमको समझा देता बिहार में कि पंचायत चोर है और दोषी नीतीश कुमार है, तो तनी हमारा भी बड़ा मन खुश हो जाता, हम भी सीख लेते इस कानून को भाई। कि चोरी करे ग्राम पंचायत सरकार, चोरी करे ममता बनर्जी बंगाल में, चोरी करे आपको जोगी जो है उत्तर प्रदेश में, अब चोर हो जाए नरेंद्र मोदी। जरा हमको कोई समझा दे भाई, जरा हम भी समझ लें कि राज्य सरकार चोरी करे और दोषी हो जाए भारत के सरकार। चोरी करे पंचायत सरकार, बिहार में 7000 पंचायत सरकार है और दोषी हो जाए नीतीश सरकार। भैया ये तो विद्वानों, मैं देश के तमाम प्रोफेसर, तमाम वकील अगर कोई सुन रहे हो तो इस विषय को हम जानना चाहते हैं कि पंचायत सरकार भ्रष्ट है तो दोषी मान लिया जाए राज्य सरकार को, और राज्य सरकार भ्रष्ट है तो दोषी मान लिया जाए केंद्र सरकार को। जरा हम इस विषय को समझना चाहते हैं। खुला मंच है, जो भी व्यूअर्स हमारा सुन रहे हैं, ये मैं जो बोल रहा हूं कोई वापस होने वाला नहीं है। पंचायत सरकार अगर भ्रष्ट है तो दोषी है नीतीश सरकार, और नीतीश सरकार भ्रष्ट है तो दोषी है केंद्र सरकार। जरा हमको कोई समझा दीजिए। अरे ये पंचायत की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है और केंद्र की सरकार अलग है। तो पंचायत की सरकार नल जल का रुपया खा गया तो अखबार भी छापता है कि नीतीश सरकार फेल। वाह भाई, मजे की बात है कि बिहार में विपक्ष के नेता भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो खैर उनका तो पढ़ा लिखा तो है नहीं जो इसकी जानकारी होगा, तो उनको कमेंटो करके हम क्या कर सकते हैं। विपक्ष के नेता भी कहता है कि नल जल का रुपया लुटा गया, नीतीश सरकार फेल कर गया। वाह, वेरी गुड। इस राज्य का कल्याण चाहते हैं आप लोग। इस राज्य का कल्याण यदि जो चाहता है, वार्ड सभा में बैठना पड़ेगा। वार्ड सभा में नहीं बैठिएगा, कोई धरती पर जन्म नहीं लिया है कि गांव के में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास कर दे। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। चलिए फिर कल सुबह हम लोग मिलेंगे 7:30 बजे। विभाग बोलने की आदत है, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। हम पंचायत प्रतिनिधियों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम गांवों के अंदर जाएंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम साबित कर देंगे एक दिन। यह सुभाष कुशवाहा आपको विश्वास दिलाती है,
आप यदि साथ दे, आप शेयर करिए हमारी बातों को। पब्लिक न्यूज पर हो, वहां यूट्यूब पर है, वहां सब्सक्राइब करिए कम से कम। आप सब शेयर करिए ना, शेयर करने में क्या जाता है। आप सभी मित्रों को मैं आग्रह करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस विचारों को फैलाइए कि वार्ड सभा, वार्ड सभा, वार्ड सभा, वार्ड सभा नहीं तो गांवों का विकास नहीं होगा। अगर गांवों का विकास करने का वार्ड सभा और ग्राम सभा के अलावा कोई दूसरा मंत्र हो तो मैं विद्वान लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। चाहे देश की मीडिया हो, चाहे देश का वकील हो, देश का कोई भी विद्वान हो, बगैर वार्ड सभा और ग्राम सभा का विकास सुभाष कुशवाहा कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर विकास बिहार का लोग चाहते हैं तो वार्ड सभा और ग्राम सभा में जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाइएगा तो लोहिया की बात के साथ मैं समाप्त करता हूं, जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। जब सड़क पर आंदोलन आप नहीं करेंगे तो संसद में बैठने वाले लोग तो आवारा हो ही जाएंगे। अब ग्राम पंचायत की दोष को राज्य सरकार को मढ़ते रहेंगे। चोरी करे माल खाए महाराज, अब मिर्जा खेले होली। चोरी करे ग्राम पंचायत सरकार, अब दोषी हो जाए राज्य सरकार। बाहर भाई, कल तो किसी का भी सरकार होगा। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि जो चोरी करता है उसी को चोर कहिए, तब जाके भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण होगा। यही लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो संसद आवारा नहीं हो, ग्राम पंचायत आवारा नहीं हो। आपको पंचायत सरकार जो है अपने नियमावली के अंदर चले, इस बात की शपथ लेने की जरूरत है। और वार्ड सभा में हम सबको जाना पड़ेगा। अपने अपने वार्ड में भी तो आदत लगाइए। आज तो मैं निकल रहा हूं गांव के अंदर, आज 2 सभा हमारी होगी, आप देखेंगे, हम भेजेंगे सबको। आज नई अनुभव होगी। आज जीवन का पहला दिन मेरा होगा कि इस पर जो है मैं पिछले कई साल से इस पर लगा हूं, लेकिन अब मन में आया, कुछ मित्रों ने कहा कि गांव में भी चला जाए इस बातों को कहने के लिए। तो आज यह विषय ग्रामीण समस्या एवं समाधान, इस विषय को लेकर आज 2 सभा हम गांवों के अंदर करने वाले हैं। आप सबका आशीर्वाद के साथ कल सुबह 7:30 बजे के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।